ओम गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम पद्मायै नमः। पद्मामावाहयामि स्थापयामि। ओम सच्यै नमः। सचीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधायै नमः। ओम मेधामावाहयामि स्थापयामि। भोले बाबा जी की आँखों के तारे, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सूंड सुनाई मूरति, तेरी आँखों में खुशियों का डेरा। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का ज्ञान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का ज्ञान। प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जाना। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा। बाजे सुने और ताल, तेरा गुण गाए संसार। बाजे सुने और ताल, तेरा गुण गाए संसार। घुंघरू की खनक खने आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। बोली गजानन भगवान की, बोली शिव शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान का रूप कैसा है? शंकर भगवान की प्रतिमा देखते हो, रूप कैसा है? और शंकर भगवान को किस चीज का श्रृंगार किया जाता है? शंकर भगवान का श्रृंगार किस चीज से होता है? भस्म से होता है। उज्जैन जाते हो, भस्म की श्रृंगार देखने के लिए वहाँ रुकते भी हो, वीआईपी टिकट भी लगती हैं। हर एक किसी को दर्शन भी नहीं हो पाते भस्म के दर्शन के। तो इस भस्म की कथा
आपने सुन रखी होगी, नहीं सुन रखी? चलो सुना देते हैं जी। एक जैन मुनि थे तरुण सागर जी महाराज, जो कड़वे वचन के नाम से प्रमुख थे। उनके वचनों को मैं सुनता था। तो वो कहते थे, ये बोले शमशान गांव से बाहर नहीं होने चाहिए, शमशान हर चौराहे पे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए शमशान हर चौराहे पे? क्या लॉजिक है भाई? शमशान गांव से बाहर ना होके हर चौराहे पे हो, उसका क्या लॉजिक है? तो तरुण सागर जी कहते थे कि चिता को देख के वैराग्य आता है। जब शमशान में जाते हैं या किसी के अंतिम क्रिया में जाते हैं, तो उस समय ये संसार झूठा प्रतीत होता है। उस समय हम कहते हैं भाई कोई किसी का नहीं, कोई किसी के साथ नहीं जाता, सब कुछ यही रह गया है। को बेटे बहू साथ जाना, को माँ बाप बेटा के साथ जाना, सब अपने अपने कर्म करके जाए, अच्छे कर्म बुरे कर्म वे साथ लेकर जाए, ये भाव होते हैं। और जैसे ही उससे ओझल हुए, उसी समय सारी समस्याएं, सारी विपदाएं, सारी चीज़ें हमारे को घेर लेती हैं। उसने हमारा दिया नहीं, उसने दिया नहीं, उसका यो नहीं, उसका वो नहीं, पानी टूटी टपके है, बिजली का बिल जमा कराना है, 36 तरह की व्याधियाँ सामने आ जाती हैं। इसलिए तरुण सागर जी महाराज कहते थे कि शमशान जो है गांव से बाहर नहीं होना चाहिए। चिता जलती हुई दिखाई देती है तो वैराग्य उत्पन्न रहता है। जब वैराग्य उत्पन्न रहता है तो दूसरे का हाथ मारने की इच्छा नहीं आती, क्योंकि वहां पे ये प्रतीत होता है किसकी खातर इकट्ठा करने लग रहा है। भाई का हक जो है वो भाई को दे दो, बेटे का हक बेटे को दे दो, पड़ोसी का हक पड़ोसी को दे दो, जिसका जो हक है वो दे दो। दूसरे के हक पे बैठने में वो चीज याद दिलाती है कि भाई किसके लिए करेगा। तो इसलिए वो कहते थे कि शमशान को बाहर होना चाहिए। और मेरे शिव ये भी वैरागी, ये भी चिता भस्म से अपना श्रृंगार करते हैं। और चिता भस्म से श्रृंगार क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको याद दिलाती है भाई यही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। वैरागी आदमी है, वैरागी को अपनी चीजें याद दिलाने के लिए, बार बार याद करने के लिए वो करते हैं। जैसे हमारे अभी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए हैं, ये बहुत सी कंपनियां आई हुई हैं जो कंपनी काम लेती हैं इनसे, कर्मचारियों से। वो उनको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि भाई जो आपका सपना है वो दीवार के सामने लिख दो, आपकी आंखों के सामने लिख दो। उठते बैठते आपको याद दिलाता रहेगा कि मैंने एक बड़ा मकान बनाना है, मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, मैंने एक दुकान खरीदनी है। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी नींद उड़ जाएगी, आपका भोजन छूट जाएगा। हर समय वही चीज़ याद आती रहेगी, भाई यो करना है, यो करना है। तो यही प्रक्रिया थी जो महादेव चिता भस्म को श्रृंगार करते थे। और महादेव का कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं हुआ। जिसने भी महादेव की पूजा की और महादेव से जो मांगा उन्होंने उसको दे दिया। ये नहीं सोचा इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं। ऐसे ही एक राजा थे, उस राजा ने महादेव की जो पूजा थी वो की, उनकी सेवा की, महादेव की सेवा की। सेवा क्या होती है? जैसे बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए चारपाई बिछा दी, पंखा लगा दिया, टाइम पर पानी रख दिया, भोजन पूछ लिया, आरी बीमारी की दवाई पूछ ली, सोने लगा थोड़े पैर दबा दिए, भाई 2 मिनट बैठ कर बतला लिया। यही सेवा है। और इसी सेवा से प्रसन्न हो जाता है आदमी, भाई मेरी बहुत सेवा की। और सेवा का ही प्रभाव है। देखो मैं भागवत का जिक्र बार बार इसलिए उठाता हूँ क्योंकि मेरी भागवत के ऊपर पकड़ हो रही है, इसलिए भागवत का जिक्र बार बार मैं ले आता हूँ। सेवा का ही प्रभाव था भागवत के अंदर, जो राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए विवश हो गए विश्वामित्र। भागवत कथा के अंदर आपने सुना हो, राजा हरिश्चंद्र के पिताजी जो थे त्रिशंकु, वो अयोध्या के राजा थे और हर तरह से उनके पास सारे सुख साधन थे। भाई कोई स्त्रियों की कमी नहीं थी,
सुंदर से सुंदर स्त्रियां थी, खाना खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन था, रहने के लिए बढ़िया से बढ़िया अगले के पास मकान थे, चलने के लिए बढ़िया से बढ़िया साधन थे, तो सब चीजों की मौज थी। अब उनकी इच्छा हुई कि इससे अलग स्वर्ग में होगा क्या। भाई इतना सब कुछ देख लिया, अनंत अंबानी की राधिका की शादी आपने सबने देखी होगी, व्हाट्सएप के ऊपर खूब देखी है, सारे उसके अंदर प्रधानमंत्री तक वहां गए हैं, मोदी जी भी, तो सब वहां गए हैं। हर तरह का भोजन, हर तरह के खाने पीने, हर तरह के नाचने गाने। हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैंने बोलते हुए सुना, वो भी गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, बोला भाई क्या करा, सोने की चीज भेज दी थी, हवाई जहाज भेज दिया और पैसा जो था भरपूर पैसा दे दिया। तो आज कलयुग के अंदर तो वही प्रधानता उसी की। बोला क्यों नहीं जाऊँ बताओ, भाई क्यों नहीं जाए, कारण बताओ। तो सब कुछ वहां गया। अब यूं बताओ, उस आदमी को ये चाह हो जाए कि इससे ज्यादा स्वर्ग में होगा क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी की मृत तृष्णा है। जब हम साइकिल पे घूमते थे तो ये सोचते थे कि एक स्कूटर हमारे पास हो तो अच्छा हो। जब स्कूटर आ गया तो देखने लगे कि बाइक हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब बाइक हो गई तो सोचा कि अगर छोटी गाड़ी हो 4 पहिया वाली, फिर पूरा परिवार साथ बैठ जा तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और जिसके पास 4 पहियों वाली गाड़ी आ गई वो सोचेगा बड़ी गाड़ी हो तो बढ़िया है। और जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी और वो सोचेगा कि भाई मेरे पास हेलीकॉप्टर हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ऊपर के ऊपर उड़ूं। यानी जिसके पास जो चीज़ होगी उससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, चाह करेगा। तो विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की कथा आप सबने सुनी है। उससे पहले की कथा है ये विश्वामित्र की और उनके पिताजी की, राजा हरिश्चंद्र के पिताजी की। राजा हरिश्चंद्र जी के पिताजी राजा त्रिशंकु, उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी एक ही इच्छा है कि स्वर्ग प्राप्त करो। गुरु ने कह दिया कि भाई मैं तेरे लिए यज्ञ करूंगा, तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जीते जी तेरे को धरती पे स्वर्ग मिले और मरने के बाद तेरे को ऊपर स्वर्ग मिले। बोला गुरुजी को नहीं बना आपकी हमारी, क्यों को नहीं बने भाई, कारण बता दे। बोला कारण यो है, मरे पासे किसने देखा है, दिखावे तो जीते जी स्वर्ग दिखा, जीते जी स्वर्ग में भेज। अब विश्वामित्र कह रहा हूँ सॉरी, त्रिशंकु के गुरुजी गुरु वशिष्ठ, उन्होंने उनसे कह दिया कि भाई राजा ये संभव नहीं, स्वर्ग तो मरे पाछे दिखे। जिस अपने यहाँ भी कहते हैं ना, आप हमारे स्वर्ग दिखे है। अगर जिन्हें स्वर्ग देखना हो पहले शरीर न छोड़ने की सोचो तो स्वर्ग मिलेगा। तो बोला भाई स्वर्ग तो शरीर छोड़ के ही मिलेगा, शरीर के साथ स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब राजा ने कह दिया हमारा महाराज छोटो ने, आपके बस की बात को नहीं, आप नाटो, मैं किसी और में देखूंगा, कोई और दुआ होगा, तेरे बस की बात नहीं, तो हट छोड़ मैंने। अब ये सुन के गुरु को ठेस पहुंच गई। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको श्राप दे दिया कि बोले तू तो चंडाल है भाई, गुरु चेचे वाली तो बात ही नहीं है भाई। पिता ने कोई बात कह दी पुत्र से कि बेटा इबा आपा गाड़ी नहीं दूर ला सकते, और अगला शुरू हो जाए तू छोटे ना बापू, गाड़ी तो मैं ले आऊंगा, तू नहीं दुआ होगा, चाचा दुआ होगा, चाचा नहीं दुआ होगा, ताऊ नहीं दुआ होगा, तो मैं किला बेच दूंगा, गाड़ी तो ले आऊंगा। तो माँ बाप क्या कहेंगे कि तू तो गुरु चेले वाला तो काम ही मंत्र, तू तो चंडाल वाला काम कर रहा है, तू चंडाल हो जा। और चंडाल की परिभाषा क्या, कुरूप और दयनीय स्थिति, वैसी उसके शरीर की हालत हो गई। अब हालत हो गई, कोई बात नहीं, उसने अपने पुत्र को बुलाया राजा हरिश्चंद्र को और राज्य सौंप दिया कि बोला बेटा तू राज संभाल और मैं भगवान का भजन करता हूँ, जाके संतों की सेवा करता हूँ। जंगल में चले गए, जंगल में साधु संत जो अपना पूजा पाठ किया करते उनकी सेवा करने लगे। ये सेवा का जिक्र आ गया तो मैंने वो कथा आपको सुना दी। माध्यम वही है, तरीका वही है, आपको समझ में आना चाहिए कि सेवा से क्या क्या हो सकता है।
भाई आप किसी की सेवा करते हो, उस सेवा से आपको क्या क्या मिल सकता है, ये समझने की बात है। वो शिव महापुराण से समझ लो, भागवत से समझ लो, समझ में आनी चाहिए। राजा त्रिशंकु ने विश्वामित्र की खूब सेवा की और उस सेवा से प्रसन्न होके विश्वामित्र ने कहा कि भाई मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया और मैं तेरी तब इससे पूजा से, तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, तेरे को जो चाहिए वो मांग ले। अब राजा त्रिशंकु हंसने लगे, बोले महाराज छोटों ने, मैं कहने लगा तेरा जो चीज चाहिए मांग ले और तू कह रहा है छोड़ने। तो बोला महाराज मैं अयोध्या का राजा हूं और मेरे गुरु से मैंने मांग लिया था कि मेरे को शरीर स्वर्ग में भेज दे, और गुरु ने मेरे को नाराज होके श्राप दे दिया कि बोला तू चंडाला काम करे, भाई तू नहीं देगा तो कोई और देगा। तो जब मेरा गुरु ही मेरे को नहीं दे सका तो आप क्या दोगे? तो आप अपने वचनों को वापस ले लो, मैंने आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब विश्वामित्र भी मरोड़ी थे, अहम था उनके अंदर भी, वो भी बोले ना भाई वचन दिया है पूरा करेंगे, तेरे को शरीर ही स्वर्ग में भेजेंगे। उन्होंने हवन किया और राजा त्रिशंकु को शरीर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करवाया। स्वर्ग पे द्वारपालों ने, पार्षदों ने उनको रोक लिया कि भाई अंदर प्रवेश नहीं हो सकता, इस शरीर को पंचभूत के जो शरीर बना हुआ है इसको छोड़ना पड़ेगा जब आपका स्वर्ग में प्रवेश होगा। अब कोई प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर जा रहे हो और ऑफिस वाला उसे रोकते तो वो भी रुकेगा? उसने कहा कि विश्वामित्र से बात करो नीचे, गुरुजी संभालियो, अंदर प्रवेश नहीं दे रहे। अब गुरुजी ने भी कह दिया कि भाई नीचे मैं भी नहीं आने दूंगा, नीचे मैं भी नहीं आने दूंगा। तो बोला फिर मैं बीच में लटके क्या करूँ? तो तेरे लिए अलग स्वर्ग बनाएंगे, तेरे लिए अलग स्वर्ग बनाएंगे। तो उस समय उसके अलग स्वर्ग की रचना करनी शुरू कर दी थी विश्वामित्र जी ने। तब देवताओं ने बीच में आके समझौता करवाया था कि इस तरह के किसी को वरदान मत दिया करो, और आपकी बात रखने के लिए इसको हम शरीर प्रवेश देते हैं। तो राजा त्रिशंकु शरीर प्रवेश में गए थे सिर्फ और सिर्फ सेवा के बलबूते पे। ये सेवा का प्रभाव जो हम भगवान शंकर की सेवा करते हैं, वो चाहे वो जल चढ़ा के आते हैं, चाहे वहाँ सफाई करके आते हैं, चाहे उनके नाम से व्रत करते हैं, चाहे उनके नाम से प्रसाद करते हैं, चाहे उनके नाम से, देखो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा, है ना? जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा। और माता पिता भी, शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है जो शिवलिंग को पूजते हैं और माता पिता का अनादर करते हैं उनको परमात्मा प्राप्त नहीं होते, उनकी सेवा स्वीकार नहीं करते। यानी सेवा स्वीकार उसी की होगी जो अपने माता पिता को मान सम्मान देगा, अपने गुरुओं को मान सम्मान देगा, उसी की परमात्मा सेवा स्वीकार करते हैं, नहीं तो सेवा स्वीकार करते ही नहीं। ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि पहले अपने घर के पूजो, इनको पूजो, अगर ये संतुष्ट हैं तो फिर मेरी सेवा खतरा। मेरे को एक प्रसंग याद आ जाता है, मेरी रिश्तेदारी में मेरे मामा ससुर थे, वो कैंसर हो गया उनके और आखिरी स्टेज पे थे, और बेटा उनका शिवालय में जाके बैठ जाया करता माला फेरने। तो पहले जो बुजुर्ग थे ना, उनके अंदर एक अच्छी आदत थी या बुरी आदत थी परमात्मा जाने, वो बच्चों से दुराया करते कट के, और जमाई भाई जो है ना उनके साथ थोड़ा फिर भी बात कर लिया करते। तो मेरे साथ तो खुल के बात कर लेते थे, लेकिन बच्चों से दूरी बना के रखा करते। तो मेरे से वो कहने लगे, माँ बहन की तो गाड़ी देने लगे अपने बेटे दी, अन्नो बोले उसको नो पूछो उड़ लेने के जाए, वो लेने के जाए है शिवालय में बैठ के, है जी? हाँ, बोले पूछ उसको वो लेने के जाए। मैंने पूछा भाई बात की है? बोले मैं तो पिताजी की खुशहाली के लिए जाता हूँ, भाई पिताजी जो हैं ठीक हो जाए,
इन्हें खुशहाली मिले, ये राजी हुए, इनका जीवन अच्छा हो। तो मामा जी बोले मैंने पोनी चाहिए, मैंने भगवान के घर में जाना है। भाई समय सब आता है, एक एज के बाद में बच्चों की शादी कर दी, सारे काम कर दिए, ये इस धरती पर रह भी के रहे मेरा भाई, मैं जाना ही परमात्मा के घर है। और मैं ये चाहता हूँ कि परमात्मा के घर जाऊँ तो सुख शांति से जाऊँ। और सुख शांति कब हो, जब बेटा मेरे दौरे बैठ कर रोटी पानी की पूछे, या मेरा शरीर काम नहीं कर रहा तो मैंने नुआ धुआ दे। ये मन तो नुआओ को नहीं, शिव जी को ऊपर लोटे से दान है जी। हाँ, तो ये शिव महापुराण के अंदर वर्णित है। जो पहले घर में माता पिता को पूज के चलेगा, अपने गुरु को पूज के चलेगा, उसी को शिव उपासना मिलेगी, नहीं तो शिव उपासना नहीं मिलेगी। फिर लोटा को नहीं दम पे पूरी की पूरी वह बात है कि बैठा लो, पूरी गंगा लिया हो। भगवान तो आपके एक लोटा जल से जब ही प्रसन्न होगा जब आपके माता पिता आपसे प्रसन्न होंगे, आपके गुरु आपसे प्रसन्न होंगे। अगर उनमें मन में खोट है और मन में वो है द्वेष है, तो फिर भगवान प्राप्त नहीं होते। राजा ने भगवान शंकर की खूब पूजा की, खूब सेवा की। भाई नहलाना धुलाना, उनकी सेवा पानी करना, सारे काम उनके किए शंकर भगवान। शंकर भगवान सेवा से प्रसन्न हो, और सेवा से प्रसन्न होने पे वो चीजें भी दे दी जाती हैं जो नहीं देना चाहते। सह शरीर स्वर्ग देने का बताओ क्या प्रावधान है। जब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सह शरीर स्वर्ग नहीं जाया जाता, तो शास्त्रों से भी ऊपर जाके उसका वचन दे दिया, सिर्फ उसकी सेवा से प्रभावित होते। अब महादेव की भी सेवा से महादेव प्रसन्न हुए, और महादेव ने कहा कि भाई क्या चाहता है बोल, मांग ले तेरी जो इच्छा हो। अब भक्त को भगवान से चाहिए क्या? अगर उसके घर पे बढ़िया मकान हो, बढ़िया दुकान हो, बढ़िया बेटे बहु सेवा करते हो, सारी चीज खान पीन की मौज हो, और फिर भगवान को कह इतना जो चाहिए मांग ले, तो क्या मांगेगा? है जी, तो क्या मांगे? बोला भगवान सब कुछ दे रखा है, बेटा बहू धन दौलत मकान दुकान सब कुछ दे रखा है। तो बोला फिर सेवा के ऊपर लग रहा है कि मैं तो चाहिएगा क्या है, खाता तो सेवा करता होगा। बोला बस देना है तो मैंने सेवाएं दे दो, आप मेरे को आपकी सेवाएं दे दो, मैं सेवा में लगा रहा हूँ, इतना ही चाहिए। महादेव और प्रसन्न हुए। अब वो उनके और दिल के नजदीक आ गया। आप बेटा ने अनुभव कि बेटा तेने मैं दुकान तेरा नाम करा दूँ हूँ, खेत तेरा नाम करा दूँ हूँ, गाड़ी तेरा नाम करा दूँ हूँ, सारे जेवर भी तू धर ले, और बेटा हाथ जोड़ कर नुका माँ मन न बोलनी चाहिए, सारी चीज तू तेरे धोरे रखते जाए पचा सकती मेरा ही नहीं भाई, तू चली जाएगी सारा मेरा ही नहीं है, ये बार कम तक हम संभाल तो तू कर रही है, तू संभाल कर ले। तो माँ बाप को उससे ज्यादा प्यारा क्या लगेगा? अब महादेव को भी वो अपने सबसे निकटतम और सबसे प्यारे भक्तों में हो गया कि भाई मैं सब कुछ देने तैयार हूँ, और अगला सब कुछ छोड़ के लूँगा, मैंने कुछ चाहिए को नहीं, तो आपकी सेवा चाहिए। तो बोला फिर ऐसा करा कर, तू मेरे लिए हर रोज चिता भस्म लेके आया। भाई चिता भस्म से मेरा श्रृंगार होता है, तू चिता भस्म लेके आया। बोला जी ठीक है। अब उस राजा ने सेवा ले ली और वो चिता भस्म हर रोज लाने लगा। एक दिन वो घर में दुखी हो रहा था। उसके घरवाले ने पूछा, बोला दुखी क्यों है? बोला दुखी यूं हूँ, परमात्मा से मांग कर तो सेवा ली, मांग कर तो सेवा ली, मैंने कि मैं काम बता दे, मैंने कोई सेवा दे दे, और अगले ने सेवा दे दी कि चिता भस्म लिया आएगा। तो बोले फिर इसमें की बड़ी बात है, चिता भस्म जाने में राजा है तू, तेरा सबका एक सामर्थ्य है, तेरा कोई हाथ पकड़ता नहीं है, दिक्कत की है? बोला दिक्कत यह है, रोज रोज किसकी चिता लाऊं, रोज रोज किसकी भस्म लाऊं? कदे बरसात के मौसम हो, कदे और की में हो, किसकी चिता भस्म लेगा? अब उसकी घरवाली 1.5 सियानी थी, वह ने बोली
शंकर भगवान कितना का मानना है तेने? मतलब संपूर्ण मानना, सब कुछ मानना। बोला कि मैं मांगा वो दे दें? बोला अगला कहते हैं कि मैं चाहिए वो ले जा। तो बोला फिर तो टेंशन है ही को नहीं, फिर तो टेंशन है ही नहीं। तो टेंशन क्यों नहीं है? बोला तू जाके और उनसे प्रार्थना करियो कि जिसके सिर पर हाथ रख दूँ वो भस्म हो। और फिर अपने घर से निकले, जो तेरा गाँव उससे के सिर पर हाथ टेक, उसकी भस्म बना, अलग अलग दिया। है नहीं? इससे बड़ी बातें को नहीं। उसके समझ में आ गई बात, तो ठीक है। एक रोज रोज कौन ढूंढता जाओ चिता भस्म, कौन ढूंढने जाओ? जाके महादेव के सामने मुंह लटका कर बैठ गए। महादेव बोले बेटा के बात किस तरह मुंह लटका रहे? बोला जी लटका के रहा हूँ, एक वरदान चाहिए था। बोला तो दो लेने, एक क्यों ले? बोला ना एक के चाहिए। बोला एक दे दे, बोल के चाहिए? बोला जी जिस पे भी हाथ रखूं वो ही भस्म हो जाए। बोला इसकी क्या जरूरत आ गई? बोला जरूरत यूँ आ गई, रोज रोज चिता पावे ना पावे तो अब जो जरूरतमंद होगा, जो बूढ़ी माई या बूढ़ा बाबा शरीर तक तंग हो रहा होगा, जो इच्छा मृत्यु मांगेगा, जो नुकेगा हाथ जोड़ के ना भाई मैंने मुक्ति दे दे, उसने ढूंढूंगा और भस्म करके तेने लिया दिया करूंगा। महादेव ने सोची बात तो बढ़िया है। बोला तथास्तु, ठीक है। घर में आया राजी हो, घराड़ी बोली किस तरह राजी हो रहा है? राजी किस तरह हो रहा है? राजी यूँ हो रहा हूँ, जो तूने कही थी मैंने कर दिया। महादेव ने आशीर्वाद दे दिया, जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। बोला बना दिया तेरी बावड़ा। बेटा आपसे यूँ कहो है सारी जमीन जायदाद मेरा नाम लिख दे, और आप बिना विरोध के 1 सेकंड में कहो ले ले बेटा तेरी है सारी, ले जा। तो बहू को थोड़ी नजर चाहिए कि बेटे ने जाते के साथ मांगे और माँ ने सारी की सारी काट के दे दी, ले जा। तो बोला इतनी जल्दी ईद तो तू गया था, इतनी जल्दी वरदान भी लेकर आ गया? बोला इतनी जल्दी कौन दे वरदान देते, बेवकूफ बना दिया। ना बेवकूफ नहीं बनाया। बोला बेवकूफ नहीं बनाया तो एक काम कर, जाकर उससे को ऊपर हाथ टेक कर दे। हाँ, अब बहू की बात जल्दी समझ में आओ, माँ बाप की उसका ना समझ में आओ, उसकी जल्दी समझ में आओ। बोला बात सियाणी क्या है, ठीक कही। तुरंत चल पड़ा। महादेव ने देखा राजी हो यार है और उछड़ता है। बोला अरे बात के? बोला जी मेरी घराड़ी ने बता दिया, आपने मूर्ख बना दिया मेरे। ना भाई मूर्ख तो नहीं बनाया हैं। बोला ना इतनी जल्दी के वरदान देने का था, आपने तो मिनटें कौन लगाई, अरे वरदान दे दिया। तो बोला इसमें कोई शक है? बोला यो ही तो तसल्ली करना आया हूँ, आपको ऊपर हाथ देख कर देखूंगा कि भाई ये वरदान सही भी है कि झूठा है। और शंकर भगवान ने देखा कि भाई फंसा दिए। जब वो भगवान का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए, दोस्त दोस्त का ही ध्यान करता है, जब विपदा आती है तो अपने साथी को याद आता है भाई संभाल। जब महादेव वहाँ से चले और भगवान विष्णु का ध्यान किया, जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके उस असुर को, जिसका नाम भस्मासुर था, उसको नृत्य करवाया और नृत्य करवाते करवाते उसी का सिर उसके ऊपर, उसी का हाथ उसके सिर पे रखवाया और भस्मासुर का अंत हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसे हमारे शंकर भगवान हैं जो छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते समय ये भी नहीं देखते इसका अच्छा बुरा क्यों होगा, अगला सुलटेगा, जो चाहिए ले जा। एक कथा शिव पुराण के अंदर आती है, जो रामायण में भी है और जो भागवत में भी है और जो शिव पुराण में भी। श्री हरि विष्णु जी, उनके भगत नारद जी, और नारद जी की कथा से पहले भी मैं एक कथा और आपको सुना दूं, या नारद जी की कथा पहले लेते हैं, वो कथा बाद में आएगी।
नारद जी ने पूजा की, प्रार्थना की, श्री हरि का ध्यान किया, श्री हरि का जाप किया। अब जब तप हद से ज्यादा बढ़ता है तो जिसका पद घोषणा हो उसको तकलीफ हो जाती है। अगर कोई आदमी आज सक्रिय हो जाए, प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी करने लग जाए, तो आपको और हमारे को क्या तकलीफ है बताओ। भाई लालू प्रधानमंत्री बन जाए, मुलायम बन जाए, अखिलेश बन जाए, और कोई बन जाए, बताओ आपको और हमारे को क्या तकलीफ है। तकलीफ होगी तो किसको होगी? जो उस पद का दावेदार। भाई पद के दावेदार कौन? या तो मोदी जी और या राहुल गांधी जी। अगर कोई तीसरा बंदा उठता है प्रधानमंत्री के पद के लिए तो समस्याओं के लिए खड़ी होती है, हमारे लिए खड़ी नहीं होती, या हमारे लिए खड़ी होती, बताओ। तो इसी प्रकार जब भी तप बढ़ता है तो देवराज इंद्र को खतरा हो जाता है कि तेरा पद घुसेगा और तेरा सिंहासन इसको मिलेगा। और ऐसी स्थिति में आदमी अपना विवेक खो देता है। विवेक खोने का मतलब सोच विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। और देवराज इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। अप्सराओं ने नृत्य किया, नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए, नारद जी के सामने नतमस्तक हुए और नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपनी गलती मानी कि बोले जी मेरे को ये लगा कि आप मेरे आसन के लिए ये तपस्या कर रहे हो, तो मैंने आपकी तपस्या विफल करने के लिए ये सुंदरियां भेजी थी और ये आपका ध्यान नहीं डिगा पाई। मैं आपसे अपने भूल के लिए माफी मांगता हूँ। अब देवराज इंद्र के इस प्रकार याचना करने पे नारद जी को अभिमान हो गया कि तेरे सामने तो इंद्र भी नतमस्तक हो गया और तूने कामदेव को जीत लिया। और अब से पहले कामदेव विजेता सिर्फ एक ही थे। कौन थे? शंकर भगवान। और आज तू भी काम विजेता हो गया, काम को जीत लिया। अब बालक फर्स्ट आ जाए तो किसको बताएगा? अपने चाहने वालों को बताएगा, अपने माँ बाप को बताएगा, अपने चाचे ताऊ ने बताओगा, अपने दोस्तों ने बताओगा। और क्या बिना बताए बैठ जाएगा शांति से? ना, उसे तो उछल खुशी होगी ना। उस खुशी को जब तक सबसे शेयर नहीं कर लेगा, जब तक शांति मिलेगी। तो नारद जी भी उछलते हुए शंकर भगवान के पास पहुंचे और जाके प्रार्थना की, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के महादेव ने पूछा, नारद जी आज कैसे आना हुआ? बोला महाराज विशेष तो कुछ नहीं, बाकी अब मैं भी काम विजेता हो गया हूँ आपकी तरह। अभिमान झलक गया ना भाई। अभी तक तो आप कामदेव जीतने वाले थे, आज मैंने भी कामदेव को जीत लिया। अब महादेव को स्मरण हो रहा है। स्मरण क्या हुआ है? ये दूसरी कथा है, ये सुनाता हूँ बीच में आपको। जब माँ भगवती महादेव को छोड़ के चली गई थी, कल हमने कथा में बताया था कि दक्ष प्रजापति दिति के पिता, उन्होंने प्रार्थना की थी माँ भगवती से कि आप बिना बताए महादेव को छोड़ के आओ और मेरी बेटी के रूप में आ जाओ। तो जब माँ भगवती बिना बताए उनको छोड़ के चली गई और महादेव को ये लगा कि भाई बिना शक्ति के अब तो अधूरा है, तो उन्होंने वैराग्य ले लिया था, इस संसार से मुंह मोड़ दिया था और पूजा में बैठ गए थे, भगवान के ध्यान में बैठ गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने काम बांट रखे हैं। अब एक भी आदमी घर में काम ना करे, आदमी कमाने जा रहा है,
घराड़ी का काम है घर में बच्चे की रोटी पानी बनावे, कपड़े लत्ते धोवे, घर की साफ सफाई रखानी है, मान सम्मान करें। अब आदमी घर में निकम्मा बैठ जाए या औरत अपना काम छोड़ दे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। किसका काम श्रेष्ठ है वो बात अलग है, लेकिन जिसको जो काम मिला हुआ है वो काम उस काम को छोड़ देगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब जब महादेव ने अपनी व्यवस्था छोड़ के वैराग्य ले लिया था तो इस सृष्टि में उथल पुथल हो गई, और इस सृष्टि में उथल पुथल हो गई तो शंकर भगवान को वापिस गृहस्थ में लेके आना। जब गृहस्थ में लेके आना था तो देवताओं ने कामदेव को और रति को प्रार्थना की कि तुम जाके इनकी तपस्या को भंग करो और इनको वापस गृहस्थी में लेके आओ। अब कामदेव जब वहां अपने बाण चला रहे थे उस समय महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव को भस्म कर दिया तो रति ने प्रार्थना की थी कि प्रभु हम तो देवताओं का काम करने के लिए आ रहे थे, अपनी स्वेच्छा से तो हमने कोई काम किया नहीं भाई, हमारी कोई ऐसी मंशा तो थी नहीं कि आपको कोई क्षति पहुंचानी, आपको कोई हानि पहुंचानी, हम तो देवताओं का काम करने के लिए आए थे। तो महादेव ने कहा कि अब ये शरीर अब तो खत्म हो गया, शरीर छूट गया, आत्मा अमर है, अजर अमर है, शरीर छूटता है, अब इसको शरीर दोबारा मिलना है। तो द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, विष्णु जी जब कृष्ण के रूप में आएंगे, उनके पुत्र के रूप में तेरे को इसका शरीर दोबारा प्राप्त हो, ये वचन उनको दे दिया था। और उस एरिया को, उस क्षेत्र को बांध दिया था कि इस क्षेत्र में काम अपना प्रभाव डालेगा नहीं। देखो हर एक चीज का स्थान होता है, मंदिर का अपना स्थान है, शमशान का अपना स्थान है, खेत का अपना स्थान है, घर का अपना स्थान है, सबका अपना अपना स्वभाव, अलग अलग स्वभाव। खेत में काम करना मन करेगा, घर में सोने मन करेगा, शमशान में वैराग्य उत्पन्न होगा, तो सब जगह का अलग अलग प्रधानता है। इसी प्रकार उस क्षेत्र को बांध दिया था कि इस क्षेत्र में काम प्रभावी नहीं होगा, और उसी क्षेत्र में नारद जी ने बैठ के तपस्या की थी। अब जब उस क्षेत्र के अंदर की थी तो कामदेव जो हैं वो तो नारद जी को प्रभावित कर ही नहीं सकते थे, और नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था, ना देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान था कि ये क्षेत्र तो बांध रखा था, इसमें काम का प्रभाव होना ही नहीं था। अब महादेव ने ये बात नारद जी को बताई थी। यूं समझ लो बालक है वो आपके जानकार ने वो फर्स्ट दे दिया, ओ भाई इसका उत्साह वर्धन हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं। इस बच्चे को तो इस बात का नहीं पता कि टीचर ने माँ बाप के उसमें आके तेरे को फर्स्ट निकाल दिया। अब बच्चा तो अभिमानी यूं हो रहा है कि भाई तन्ने मेहनत ज़्यादा करी, तेरी वजह से तू प्रथम आया है। अब नारद जी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए महादेव के पास गए और महादेव से कहा कि महादेव मैं भी काम विजेता हो गया, मैंने भी काम को जीत लिया। अब महादेव ने ये तो बात बताई नहीं कि भैया ये कहानी थी, उसको ये कहा बोला बेटा अच्छी बात है तू काम विजेता हो गया, लेकिन अब इसका ढिंढोरा मत पीटियो, कहीं इधर उधर मत कहना, और किसी ने कहिए थे ना कहिए, विष्णु जी को तो कहियो ही मत। भाई माँ बाप ने तो कहिए ना कम से कम, क्यों माँ बाप ने तो मेरा सारा दिन किताब कौन उठावे, ये किसका फर्स्ट होगा कि मैंने रोड है, माँ बाप को तो पता होता है हर चीज़ का, तो बोले विष्णु जी को तो तू कहना ही मत। अब नारद जी वहां से निकल के और सोचने लगे कि ईर्ष्या है इनमें, जलन है, ये चाहते नहीं कि मेरी उपलब्धि मैं लोगों को बताऊं, तो क्यों नहीं बताऊं, मैं तो बताऊंगा, तो क्यों नहीं बताऊं। और ढिंडोरा पीटते पीटते वो पहुंच गए विष्णु लोक, और विष्णु लोक में विष्णु जी के सामने जाके प्रार्थना की। प्रार्थना क्या, जाके उनको बताया कि महाराज आज तो ऐसे हुआ कि मैं तपस्या कर रहा था, देवराज इंद्र ने अप्सराएं भेज दी और वो मेरा कुछ भी नहीं, जिसकी मैं भी काम जल्दी हो गया, काम मैंने भी जीत लिया। विष्णु जी ने देखा
कि मेरा भक्त अभिमान में चला गया और इसका अभिमान इसको ले बैठेगा, तो इसका अभिमान दूर करना चाहिए। उन्होंने उसी समय माया की रचना की और माया रचना से एक राज्य बनाया नया, और उस राज्य के अंदर राजकुमारी की जन्मपत्री देखने के लिए नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने वो जन्मपत्री देखी तो जन्मपत्री में लिख रखा था कि जो इसको वरेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। अब नारद जी के मन में लोभ आ गया कि अगर इसकी शादी मेरे से हो जाए तो तीनों लोगों का स्वामी तू बन जाएगा। और बोला ये कैसे हो? बोला ये यूं हो कि सबसे सुंदर मेरे परमात्मा भाई श्री हरि विष्णु जी वो अपना रूप मेरे को दे दें तो निसंदेह ये स्वयंवर मैं जीत लूंगा। राजा ने घोषणा कर दी कि भाई मेरी बेटी जिसको हार पहनाएगी उसी से मैं इसकी शादी कर दूंगा। नारद जी विष्णु जी के पास पहुंच गए, विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप अपना रूप मेरे को दे दो। विष्णु जी ने कहा कि तेरे लिए जो अच्छा होगा वो दूंगा, तेरे लिए जो अच्छा होगा वो दूंगा। अब जब मांगने के लिए जाते हैं तो सामने वाले की दो बातें सुनते ही नहीं, सामने वाले ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बस उसको तो ये हो गया भाई दे दिया। अब नारद जी का नीचे जो शरीर था सारा का सारा वो भगवान विष्णु के समान चमक रहा था और मुख था वो कुछ और नारद जी स्वयंवर में जाके बैठ गए। स्वयंवर में नारद जी को देख के सारे हंस रहे थे। अब नारद जी अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो रहे, बोला हंस लो बेटा कोई बात नहीं, स्वयंवर तो मैं ही जीतूंगा। जब राजकुमारी आई तो वो अपना मुख आगे करे, राजकुमारी डर के भागे और उस राजकुमारी ने देखा कि श्री हरि एक तरफ बैठे हैं, जाके उनके गले में माला डाल दी। जब माला डाल दी तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई और शिव भक्तों ने शिव गणों ने उनका उपहास उड़ा दिया। उनका उपहास उड़ा के उनको कह दिया कि बोला बाबा एक बार तेरा मुंह तो देख ले। हाँ पाछे माला पहन ली और जब मुंह देखा तो वो वानर का मुंह और तुरंत आवेश में अपने इष्ट अपने भगवान जिनकी वो तपस्या करा करते, जिनकी वो वंदना करते थे, उनको श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में घूम रहा हूँ तू भी स्त्री के वियोग में घूम रहा। तो ये मोह है, क्रोध है जो अपने इष्ट को भी नहीं बख्शता। इससे बचा जाए तो बचना चाहिए। ये कथाएं हमारे को बताती हैं शिव महापुराण के माध्यम से। और शिव गुणों को भी श्राप दे दिया, बस हम क्या सो जिस चेहरा देख का आसन लग रहे हो यो चेहरा लेकर हम भी जमीन पर जाओगे। तो रामायण में शिवगण सारे के सारे रखा गया, शिवगण सारे के सारे वहां वानर के रूप में पहुंचे थे। और इसी प्रकार विष्णु जी को भी श्राप दे दिया, बोला जी जो चेहरा आपने मेरे को दिया है इसी चेहरे की सहायता से आपको अपनी पत्नी प्राप्त होगी। तो ये कथा हमारे को बताती है क्रोध में आदमी क्या से क्या आवेश कर बैठता है और कहां तक चला जाता है। इस प्रकार शिवगणों को श्राप लगा। भस्म का आपको बताया हमने कि भस्म का क्या प्रयोजन है और महादेव को भस्म क्यों पसंद थी और कैसे भगवान की सेवा करके जो ये लगता है असंभव लगता है वो वरदान भी वो प्राप्त कर लेते हैं। शिव महापुराण के अंदर वर्णित आता है कि जो त्रिपुंडधारी होता है, त्रिपुंड का मतलब तीन ये जो मस्तक के ऊपर लगाते हैं तो त्रिपुंड बोलते हैं। इसको लगाने का तरीका भी हमारे प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि तीनों उंगलियां चंदन से भरी जाती हैं, लेकिन तीनों उंगलियां एक साथ नहीं लगाई जाती।
2 उंगली लगाई जाती है। पहले 2 उंगलियों से ये लगाया जाता है, फिर तीसरी उंगली है उससे लगाया जाता है, ये त्रिपुंड बनता है। तो जिसके ऊपर त्रिपुंड लगा हुआ है भगवान उसको अपना सेवक मान लेते हैं। यूं समझो, यहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी आए थे ना बालकनाथ के आश्रम में, तो उस समय में यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई होगी। हर आदमी का प्रवेश शायद ना रहा हो, क्योंकि मैं तो आया नहीं, आप गए थे तो आपने देखा होगा कि हर आदमी की एंट्री शायद वहाँ नहीं होगी। उनके पास जाने से पहले कोई ना कोई प्रोटोकॉल बना रखा होगा कि कोई बिल्ला, कोई पास, कोई इस तरह का बना रखा होगा, जो विश्वसनीय आदमी हैं वो ही उनके पास जा पाए। हुआ था ऐसा। तो ये त्रिपुंड का भी वही प्रावधान है। जिसने त्रिपुंड लगा रखा है उसको परमिट मिला हुआ है कि ये भगवान का भगत है, उसको फिर रास्ते में रोकते नहीं है, वो कहते हैं आ जाओ। यानी जिसके अंतिम समय में अगर त्रिपुंड लगा हुआ है तो वो सीधा शिवलोक में जाएगा, उसको यमपुरी में नहीं जाना पड़ेगा, यमलोक वाले नहीं लेके जाएंगे। इसी तरह से रुद्राक्ष का प्रावधान, जिसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है वो शिव का सेवक। अब मैं यहाँ आश्रम में आता हूँ नहीं आता हूँ कोई मैटर नहीं, लेकिन मेरे को अगर पास मिला हुआ है तो फिर उस समय आदित्यनाथ जी आए हुए हैं तो मेरी एंट्री अंदर तक होगी। मेरे से कोई नहीं पूछेगा तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। यानी ये पास हैं कि किसी ने त्रिपुंड लगा रखा है तो वो शिवलोक का अधिकारी हो गया, किसी ने रुद्राक्ष पहन रखा है तो वो शिवलोक का अधिकारी हो गया। इसी प्रकार प्रसाद का प्रावधान है। शंकर भगवान का प्रसाद बिना सोचे समझे, बिना इधर उधर की दिमाग लगाए जो ग्रहण करते हैं उनको फलीभूत। जो ये कहते हैं ना भाई इसमें मिठा है, रे मेरे तो शुगर है मैं तो लेता है जी, या जो भी नाक कुचल करते हैं वो फिर प्रसाद उनको प्रसाद के रूप में नहीं मिलता। और प्रदीप मिश्रा जी जो इस समय कथा करते हैं उनके पास ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल आंखों की समस्याएं दूर कर रहे हैं, घर में रोग दोष हैं उनको दूर कर रहे हैं, बेलपत्र जो चढ़े हुए हैं उनसे हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो रही है, लोगों के काम बढ़ रहे हैं। ये प्रसाद की महत्वता है। अब कोई ये कह दे ना भाई यो तो सुगला हो रहा है, यो तो यो है यो वो है, तो उसको फिर वो फलीभूत नहीं होता। ये इसमें शिव महापुराण में उसके प्रसाद की और उसकी व्याख्या है। इसी प्रकार एक कथा मातम्य के रूप में आती है। मातम्य का मतलब क्या होता है? मातम्य का मतलब क्या होता है जी? मातम्य का मतलब ये है कि हम ये काम करें तो हमारे को क्या मिले। होता है ना ये, भाई मैं अगर नीट की तैयारी करूं तो क्यों करूं? भाई डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी करो, अगर वकालत की तैयारी करनी है तो LLB करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो BTech MTech करो। ये सब का अलग रास्ता है ना। तो इसी प्रकार शिव महापुराण का मातम्य के लिए है कि मातम्य है क्या, शिव जी की पूजा करने पे मिलता क्या है। एक कथा है, उस कथा के अंदर एक बिंदु नाम का पुरुष था जो अपने धर्म से गिरा हुआ था, नशा पता, वैश्याओं का संग और सारी बीमारियां उसके अंदर थी, जो माता पिता का कहा भी नहीं मानता था, सारे चोरी जारी सारे के सारे अवगुण उसके अंदर थे। उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी चंचुला नाम से थी। वो भगवान की भगत थी, भगवान की सेवा किया करती, भगवान से प्रार्थना किया करती कि इनको सद्मार्ग पे ले आओ। लेकिन कुसंगति का प्रभाव ये हुआ कि देर सवेर चंचुला जो थी वो भी व्यभिचारिणी हो गई। जो भगवान की भगत थी
ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। वृंदा की कथा भी आपने सुनी होगी, भागवत के अंदर जलंधरा की कथा सुनी है, जलंधरा और वृंदा की कथा। वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम भगत थी और भगवान से वरदान प्राप्त किया कि मेरे पति को कोई भी ना हरास के, आप भी ना हरास हो। तो भगवान ने कहा पहले पति का सिलेक्शन तो कर ले कि तेरा पति कौन है, उसके बाद वरदान ले लियो। बोले नहीं, मेरा पति कोई भी हो, लेकिन आप वरदान दो कि आप भी उसको नाराज हो। तो भक्त तो भक्त के वश में भगवान हैं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और साथ में कहा कि जब तक तू पतिव्रता रहेगी तब तक उसको कोई नहीं हरा सकेगा। जब तू उसको ठुकरा देगी या अपने पति धर्म से विचलित हो जाएगी तो उसका अंत हो जाएगा। शुक्राचार्य जी इस कथा को जानते थे। उन्होंने वृंदा की शादी जलंधरा से करवाई और जलंधरा ने महादेव से भी युद्ध किया, विष्णु जी से भी युद्ध किया और अंत में वृंदा का पतिव्रत भंग करके उसका अंत किया। इसी प्रकार की कथा ये है। इसमें बिंदु की पत्नी चंचुला, और चंचुला भगवान की भक्त थी, लेकिन कुसंगति की वजह से, अपने परिवार के माहौल की वजह से वो भी व्यभिचारिणी हो गई। भगवान की कृपा हुई, इसी प्रकार की कथा का आयोजन हुआ शिव महापुराण का। वहाँ पे बताया गया कि नरक कर्मों का फल जो है वो सबको भोगना पड़ता है और कर्मों के हिसाब से नरक भी मिलता है। और नरक का इतना भयावह दृश्य दिखाया। भयावह दृश्य क्या दिखाया? जो स्त्री पर पुरुष से प्रेम करती है, अपने पुरुष को छोड़ के दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, या कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की पत्नी में श्रद्धा रखता है, दोनों के लिए समान है, तो उनको नरक के अंदर यमदूत लोहे का पुरुष बना के दे देते हैं या लोहे की स्त्री बना के दे देते हैं और उसके अंदर लावा भर देते हैं। लावा मतलब गर्म अंगारे जलते हुए, और उससे उस आत्मा को बांध देते हैं और कहते हैं भाई ले तू भोग इस शरीर को, जिस शरीर के पीछे तू पागल हो रहा था ये शरीर भोग। जब इतना भयावह दृश्य चंचुला ने देखा तो चंचुला कांप उठी और उसने जो भी वो कथा कर रहे थे उनसे और विद्वानों से बात की कि महाराज मैं अपना जीवन कैसे सुधारूं, मैंने अपना जो अब तक किया वो किया, अब मैं कैसे सुधारूं अपने जीवन को। तो उन्होंने शिव जी की पूजा बता दी, शिव जी की आराधना बता दी, शिव जी के व्रत बता दिए और शिव ध्यान में लगा के उसने अपना शरीर पूरा कर लिया। और जब उसका शरीर पूरा हुआ तो उसको शिवलोक में स्थान मिल गया और माँ पार्वती ने उसको अपनी सखी के रूप में, अपने सेवादार के रूप में अपने साथ रख लिया। अब चंचुला वहां एक दिन दुखी थी, तो माँ भगवती ने उससे पूछा कि आप दुखी क्यों, क्या दुख है आपको? भाई मेरे राज में मेरी जो सहेली बन गई उसमें किस बात की तकलीफ है, तकलीफ बता। तो उसने कहा कि तकलीफ ये है कि मेरी शादी जिससे हुई थी बिंदु से, वो भी व्यभिचारी था, वो भी अपने धर्म से गिरा हुआ था और मेरा संबंध उसके साथ में हुआ, तो मैं उसका भी कल्याण चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसका भी कल्याण हो। तो उसकी स्थिति क्या है? माँ भगवती ने देख के बताया कि वो विंध्याचल पर्वत के ऊपर प्रेत योनि में, पिशाच योनि में, और पिशाचों का भोजन विष्ठा और मूत्र होता है, मलमूत्र होता है। जो पिशाचों के आप वर्णन सुनोगे अपने ये होते हैं ना गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण आपने सुना हो, तो जब तक वो पिशाच योनि में होता है उसको भोजन नहीं मिलता, उसको मलमूत्र पे
और विष्ठा पे रहना होता है। तो बोले वो पिशाच योनि के अंदर विंध्याचल पर्वत में है और उसकी ये गति है। तब चंचुला ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि आप उसकी मुक्ति करवाओ, और माँ पार्वती ने उसको शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की और विंध्याचल पर्वत के ऊपर शिव पुराण हुआ। और शिव पुराण होने का जो प्रावधान है वो प्रावधान यही है, जैसे यहाँ हमारे भाई राधे श्याम जी ने आप सबको सूचित किया कि भाई यहाँ पे शिव पुराण होंगे, तो इसी प्रकार जो भी ये शिव महापुराण हैं, भागवत है, जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो इस आयोजन में कुछ नियम होते हैं। नियम ये होते हैं कि पहले तो कथा कहने वाला, उसके लिए सुखासन, सुखासन का मतलब जहाँ 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे सारा दिन जो भी कथा हो तो उस कथा पे वो बैठ सके शांति से। और जब बैठ पाएगा जब उसके पास हवा पानी का साधन होगा। अगर मान लो यहाँ गर्मी का माहौल हो, आग पड़ती हो, किसकी कथा होंगी बताओ? या बैठने के लिए अच्छा स्थान नहीं होगा तो कैसे स्थान मिलेगा? तो इसलिए सबसे पहले जो कथा कर रहा है उसके लिए सुखासन। इसी प्रकार फिर सुनने वाले के लिए, क्योंकि जितना समय कथा कहने वाले को बैठना है उतना सुनने वाले को भी बैठना है। अगर उसके पास भी बैठने का सुख का साधन नहीं है तो वो कैसे बैठेगा? यानी सबसे पहले सुख का आसन वहाँ पे होना चाहिए, पानी की हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, और फिर अपने आस पड़ोस में सब जगह इस चीज़ का प्रचार प्रसार होना चाहिए कि इस प्रकार का आयोजन हो रहे हैं, आप लोग आओ। तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर शिव महापुराण हुई, और शिव महापुराण में चंचला के पति बिंदु को जो पिशाच योनि में था उसको बांध के शिवगणों ने उसको शिव कथा सुनवाई और शिव कथा से उसकी मुक्ति हुई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कथा को आगे लेंगे उससे पहले एक आध भजन सुन लें, है ना।